नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूं, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था आपको कि जो भी रेगुलेशंस है वो रेगुलेशन जो है आपका चेंज हो गया है 16 दिसंबर को। इनका मैं आर एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ, चीज़ें सब कुछ जो है मैं ही देख रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो यहाँ पे इनको जो है क्लैरिफिकेशन आया है, जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया हुआ था वो ओल्ड रेगुलेशन से पहले किया हुआ था, अब जो है न्यू रेगुलेशन है तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करके सबमिट करने होंगे बीएससी को। ऑलमोस्ट इनका भी लाइसेंस जो है अप्रूव्ड है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो ये बोला गया है कि चीज़ें जो है आपको फिर से जो भी एनेक्स्चर है वो फिल करना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स है जो न्यू रेगुलेशन के हिसाब से है वो आपको फिल करना होगा और सेंड करना होगा और अपलोड करना होगा बीएससी पोर्टल पे। यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि जो भी है आपका जो 16 दिसंबर को रेगुलेशन चेंज हो गया है और यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था वो ऑलमोस्ट जो है रेगुलेशन चेंज होने के आसपास। तो यहाँ पे जो भी चेकलिस्ट है वो न्यू जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो है आप सबमिट करें तो जो है प्रोसेस हो जाएगा। ऑलमोस्ट सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गया है, बस चेकलिस्ट जो है और जो डिक्लेरेशंस नए वाले हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत नए वाले हैं वो उनको सेंड कर दिया बना के, और ये जो है आपका जो है चीज़ें जो है प्रोसेस हो जाएगा इनका। मेनली जो यहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, मैंने चीज़ें आपको पहले बता रखी है, क्या जो है मैं सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकता हूँ। मेजर जो आपका स्ट्रीम मांग रही है वो मांग रही है फाइनेंस का। तो यहाँ पे जो बीएससी से डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है सारे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे जो है इनको सेंड कर दिया, ये बस मेल का जो है रिप्लाई कर देंगे। ऑलमोस्ट इनका जो है चीज़ें जो है प्रोसेस है, कोई इनमें दिक्कत नहीं होने वाली। आपको जो भी क्लैरिफिकेशन आता है कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है उसका रिप्लाई कर दें। जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है वो जो है जल्दी से जो है बीएससी अपने एंड से जो है उसको ट्रांसफर कर दे सेबी के पास, तो सेबी के पास जाएगा। उसके बाद ही आप 30 डेज मान के चलें कि सेबी के पास एप्लीकेशन पहुंच गया तो 30 डेज में और सब कुछ क्लियर है आपका तो अप्रूवल मिल जाएगा। सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो, क्योंकि अपलोड करने का आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो जो आपको मेल आता है जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है मेल में रिप्लाई करना होता है। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी का मतलब 1 या 2 दिन के अंदर आपको टाइम मिलता है, आप जो है उसको जो है अपलोड कर दें कि वो जो एप्लीकेशन है आपको वो प्रोसेस कर दें। यहाँ पे देखो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपका वो आपका फाइनेंस होना ही होना चाहिए। चाहे आपका इसमें एक बेनिफिट ये मिला हुआ कि आपको ग्रेजुएट हो आप तो आप अलाउ कर रहे हो, आपके मास्टर्स डिग्री है तो ऑलरेडी पहले अलाउड था, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट और मास्टर्स जो है फाइनेंस, अकाउंटेंसी या फिर जो भी आपके फाइनेंस के रिलेटेड कोर्स हैं उसी में वैलिड है। नॉन फाइनेंस वाले के लिए जो है आपका ऑलमोस्ट जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए ऑलमोस्ट जो डोर जो है पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। पहले क्या था, अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आप मास्टर्स में हो, चाहे मास्टर्स हो तो आपको मिल जाता था, अगर मान लो ग्रेजुएट हो आप तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको मिल जाता था लाइसेंस। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो है उससे भी जो है उसको बिल्कुल हटा दिया है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो भी है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब से भी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है। तो प्रोफेशनल का मतलब अगर आप बीटेक हो कुछ भी हो तो ये प्रोफेशनल में नहीं आता है। आपने किसी फील्ड में एमबीए किया तो प्रोफेशनल में वो नहीं आएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो है टर्म्स भी यहाँ पे सेबी ने डिफाइन कर रखा है, तो इसको ध्यान रखना है। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ओनली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस है, नहीं, ये सब का है। आपको जितने भी यहाँ पे हैं या तो ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो आपको किसमें होना चाहिए, इन ये सब पे लागू होता है। फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्चुरियल साइंस। मतलब अगर मान लो बैंक आपको फाइनेंस के रिलेटेड कोर्स है तो आप एलिजिबल हो। नॉन फाइनेंस वाले जैसे बीए हो गया आपका, बीटेक वाले हो गए, या फिर मान लो नॉमिनल जो ग्रेजुएशन है वो करके बैठे हुए हैं, या फिर मान लो मास्टर्स जो है जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं, तो वो आप एलिजिबल नहीं है। आपको या तो 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं फाइनेंस में, या फिर आप 2 साल का मास्टर्स कर लो फाइनेंस में या इसी के रिलेटेड फील्ड में। लेकिन मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो बनाया हुआ, जाके आप देख लो। यूजीसी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए या एआईसीटी होनी चाहिए। अगर आप इसमें गलती करते हो तो फिर दिक्कत है, आपका टाइम भी जाएगा और आप एलिजिबल नहीं हो। मैं दिखा रहा हूँ क्लैरिफिकेशन कैसे पूछती है सेबी और बीएससी, ध्यान रखना। आपको स्पेशलाइजेशन जो है प्रूफ करना पड़ेगा कि आप फाइनेंस में हो, तभी आपका जो है एप्लीकेशन आगे बढ़ सकता है। सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जो है आप बढ़ना मुश्किल है थोड़ा बहुत। आपको स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है या नहीं है ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन एसोसिएटेड विथ रिसर्च सर्विसेज, अगर मान लो कोई आप रिसर्च एनालिस्ट हो और आप कोई इंप्लॉय हायर करते हो तो यहाँ पे उसका ये बताने वाला हूँ चीजें। यहाँ पे सिंपल देखो क्लैरिफिकेशन कितना पूछ सकती है वो डिपेंड करता है पीएससी के ऊपर, आपका डॉक्यूमेंट्स कितना अलाइंड है, कितना क्लियर आपने भेज रखा है, क्या जो मांगा गया है सटीक आपने वही भेज रखा है नहीं भेज रखा। तो यहाँ पे दिखा दूं आपको क्लैरिफिकेशन में। यहाँ पे देखो इनका जो है सेकंड क्लैरिफिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी अलाइंड था, लेकिन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो मांगे गए ऑलरेडी प्रोवाइड करके सेकंड क्लैरिफिकेशन या थर्ड क्लैरिफिकेशन तक जो है चीजें आपकी
सही हो जाएगी कि आपको एप्लीकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मान लो सेकंड क्लैरिफिकेशन तक उनको जस्टिफाई कर देते हो तो आपका जो है सब कुछ क्लियर है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो एक चीज़, जो अगर मान लो आप रिसर्च एनालिस्ट हैं और अपने एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आपको जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हुआ है और ये आपको फॉलो करना ही करना होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये मेनली माई आर ए कंप्लाइंस ग्रुप है जो ईयरली कंप्लाइंस में गाइड करता हूँ, असिस्ट करता हूँ कि चीज़ें कैसे रखनी है। सारे आ रहे, इसमें सारे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 53 आ रहे के आसपास होंगे सब यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो है 54 आ रहे हैं, मतलब सब यहाँ पे आ रही हैं, जो भी चीज़ें होती है डिस्कशन होती है यहाँ पे चलती रहती है। यहाँ पे देखो कि अगर आप मान लो आर ए बनना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आपका फाइनेंस में होना चाहिए या फिर आपके पास क्या बोलते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि आप NISM क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से आपने 1 साल के ऊपर का कोर्स कर रखा है, CFA है आपके पास तो आप एलिजिबल हो। CMT लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो CMT साइट जो है एलिजिबल नहीं करे या फिर नहीं करेगी वो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है CFA को अलाउ नहीं किया था, अब CFA को एंट्री करवा दिया है यहाँ पे क्या बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट में। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में पहले से ही था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्सन एसोसिएटेड विथ रिसर्च एनालिस्ट, जैसे मान लो मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ कृष्णमूर्ति और मैंने एम्प्लॉय को हायर किया तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहले 12th 10th पास को सेल्स पर्सन के लिए हायर कर लेते थे, अब ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे अब जो है वैसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएट रखना है इन एनी डिसिप्लिन, कि मान लो वो आर्ट्स में है, किसी फील्ड में किसी चीज़ में है, तो वो जो है किसी फील्ड में ग्रेजुएशन है उसका, तो उसको आप एज ए सेल्स रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक क्या चाहिए है, अगर मान लो वो सेल्स में है तो उसको जो है NISM 15 सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। NISM 15 सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी हो गया है अगर आप आ रहे हो और एम्प्लॉय को हायर करते हो तो। मुझे जहां तक लग रहा है क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जो है जो मेजर कंप्लेन आते हैं सभी के पास उसमें जो आर ए होता है उससे क्लाइंट की बात होती नहीं है। मेजर केसेस में क्या होते हैं, जो एम्प्लॉय हैं वही डील करते हैं क्लाइंट से, जो सेल्स पर्सन है कि सर मार्केट ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, या फिर कॉल जो है ये आपको उसी के थ्रू जाते हैं। तो मेनली जो एक तरह से आर ए का काम है इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉय करता है, तो इसलिए सेबी ने थोड़ा बहुत जो है इसमें टाइटनेस लाया हुआ है। यहाँ पे देख लो क्या बोला गया है, पर्सन एसोसिएटेड विथ रिसर्च सर्विसेज शैल मीन एनी मेंबर पार्टनर ऑफिसर डायरेक्टर और एम्प्लॉय, जो भी है यहाँ पे पर्सन एसोसिएटेड विथ रिसर्च सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, ऑल क्लाइंट एंड पब्लिक फेसिंग पर्सन्स सच एज एनालिस्ट, सेल्स स्टाफ, सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर। पहले क्या था, किसी नाम कोई सा भी नाम डाल दिया एम्प्लॉय को कि ये रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, ये CRM मैनेज करता है, या फिर मान लो सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर है। तो यहाँ पे कंसर्न होती थी कि मतलब वो तो आर ए तो नहीं है लेकिन आर ए का काम कर रहा है, तो सेबी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, ये क्वालिफिकेशन आर ए बनने के लिए नहीं है, ये क्वालिफिकेशन जो है एम्प्लॉय के लिए है। अगर आप आर ए हो तो अपने एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन आपका जो है ना कि आपको आर ए बनने के लिए। आर ए बनने के लिए यही फाइनेंस में है आपका, तभी आपको मिल पाएगा, नहीं तो कोई चांस अब जो है खत्म हो गया पूरी तरह से। आपको लगता है सर मैं एम्प्लॉय नहीं दिखाऊं तो, या फिर मान लो उसको मैं बैक ऑफिस में दिखाऊं काम करवाओ, तो क्लाइंट आजकल जो है रिकॉर्डिंग कर लेता है, ध्यान रखना दिक्कत होगी। दूसरा केस दिखा रहा हूं क्या है, यहाँ पे देखो मैंने जो यहाँ पे ग्रुप में डाला हुआ था, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं बताई हुई थी कि मेनली आ रही हैं ये काम करते हैं, तो मैंने जो भी है यहाँ पे 1 ईयर तक जो भी चीज़ें सर्विस रहती है, जो भी कंप्लाइंसेस रहते हैं बनाना, इसके चार्ज हैं आपको, ईयरली सर्विस चार्ज हैं आपको जो भी है। यहाँ पे इन्होंने पूछा फॉर मार्केटिंग के लिए जो है, देखो मार्केटिंग के लिए अगर मान लो आप मार्केटिंग पार्टनर हो, पहली बात तो पार्टनर यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनर हो, तो आपको जाहिर सी बात है आप क्लाइंट से डील करोगे तो आपको आर ए करना कंपलसरी है। पार्टनर हो डायरेक्टर हो, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म इनका दिलवाया हुआ था। ये बोलने अगर मैं मान लो मार्केटिंग करता हूं तो मतलब मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। अगर देख लो अगर आपका मार्केटिंग है और आर ए आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो जहां पे क्लाइंट से आप डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, कुछ ऐसा चीज पोस्ट कर रहे हो जिससे क्लाइंट इंड्यूस हो रहा है, तो उससे भी इसको जो है मान सकती है। एज ए आर ए की तरह ही काम कर रहे हो कि मतलब उसके एडवर्टीजमेंट बना रहे हो या फिर मान लो कॉल्स बना रहे हो, जो भी चीजें हैं, तो यहाँ पे दिक्कत कर सकती है आप। तो मेनली कोशिश करो अगर आप क्लाइंट से इन्वॉल्व नहीं हो, डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है आपका, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो है क्लाइंट से डायरेक्टली बात नहीं करते हो। ध्यान रखना सेबी विजिट अचानक हो सकता है, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। और सेबी BSc जब आ रही है ऑफिस में तो बता के नहीं आ रही, वो डायरेक्टली सीधा जो है वो एंट्री कर रही है ऑफिस में बिना बताए हुए। पहले बता रही थी, अब जो है बताना बंद कर दिया है। तो अगर मान लो वो एंट्री की और आपके एम्प्लॉयज फोन पे लगे रहे क्लाइंट से और सर्टिफिकेशन मांग लिया सेबी ने, तो फिर कंसर्न हो सकता है। तो जो चीजें हैं प्रॉपर तरीके से आप रखें, उसको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो BSc और सेबी जो अचानक जो है विजिट कर रही है, जो भी चीजें हैं, जो भी आपका ऑफिस है वहां प्रॉपर्ली कंप्लायंस मेंटेन है या नहीं मेंटेन है। अगर मान लो कंप्लेन जो है थोड़ा सीवियर हुआ तो वो आके जो है पूरा का पूरा चीज चेक कर सकती है, डिटेल आपसे मांग सकती है। तो ये जो है बिना बताए आ रही है। तो मान लो आपके फ्लोर पे 80 एम्प्लॉयज है, 70 एम्प्लॉयज है और अचानक से भी आ गई, जाहिर सी बात है सब तो बैक ऑफिस के लिए होंगे नहीं, 70 के 70 एम्प्लॉय सेल्स वाले होंगे। अगर वो सेल्स में हैं, अगर मान लो वो डायरेक्टली क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेशन है NISM 15 का, ग्रेजुएशन चल जाएगा, 12th पास को मत लेना,
NISM 15 का उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेशन है उनके पास तो वो जो है एलिजिबल है। बहुत से लोग बोलते हैं सर आरए, अगर मान लो सर वो मान लो फाइनेंस में है और NISM 15 पास कर लिया तो वो तो सीधा आरए बन जाएगा, फिर वो जॉब क्यों करेगा? तो मैक्सिमम केस में जिसके पास फाइनेंस होता है वो आराम से आरए सर्टिफिकेट जो है पास कर लेता है, तो वो मेनली लाइसेंस की तरफ ही जाएगा। मेनली नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं जिनका पूरा का पूरा जो है पोजीशन क्लोज हो गया है, अगर वो अभी भी स्टार्ट करते हैं तो या 3 साल ग्रेजुएशन में लगेगा या 2 साल लगेगा उनको फाइनेंस करने में किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो जो भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको अगर ग्रेजुएशन है उनका तो उनको हायर करो और उनसे जो है आरए का एग्जाम क्लियर करवाओ कैसे भी करके, क्योंकि सभी का कंप्लाइंस है आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्लैरिफिकेशन आपको ऐसे आएगा, जो भी क्लैरिफिकेशन पूछना होगा सभी को, जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा आपसे सभी ने वो आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया जो क्लैरिफिकेशन मांगा हुआ था। अब दिखाना हो फाइनेंस में ही क्यों मांग रही है। यहाँ पे देखो जो मांग गया है, प्लीज आस्क फॉर PGDM फाइनेंस सर्टिफिकेट, मेनली डिग्री। तो मान लो किसी किसी की डिग्री में सिर्फ आपका जो है लिखा हुआ कि वो MBA किया हुआ है और उसके बेसिस पे आपने अप्लाई कर दिया, तब भी जो है बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं अप्लाई किया हूँ, बहुत का अप्लाई किया हूँ, चीज़ें मैं ये देखता हूँ सिंपल, तो मुझे पता है वो कहाँ तक जा सकती है। वो आपसे मांगेगी कि आपका जो स्पेशलाइजेशन जो है वो क्लियर है या नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रूफ चाहिए उसको जिसमें वो लिखा हो कि मान लो जैसे मान लो आपने MBA किया हुआ है तो कोई MBA इन HR किया होगा तो उसकी डिग्री पे सिर्फ MBA लिखा हुआ है, तो पहले से भी एक्सेप्ट कर लेती थी इसको, अब जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको जो है मतलब जो भी फाइनेंस सर्टिफिकेट है, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, उसका आपको जो है प्रूफ मांगने वाली है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर नहीं दे पाओगे तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट है। एक फायदा ये है ग्रेजुएशन वाले जो है आप जा सकते हैं, जो फाइनेंस में अकाउंटेंसी में है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो इनका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, मैंने अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पे देखो जो एप्लीकेशन है वो उनका आज ही अप्रूव हुआ है, तो जो भी चीज़ें था सिंपल सी बात है, जो क्लैरिफिकेशन आता है उसको अच्छे से डील करो, जो चीज़ें मांग रही है सटीक आप वही प्रोवाइड करो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। द कैप्शन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है और रिसर्च एनालिस्ट है, सिंपल। तो यहाँ पे जो है उतना आपको कंसर्न होने वाला नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। चीज़ें मैंने बता रखी हैं। बहुत से लोगों को जो है पर्सनल क्वेरी होता है, तो अगर आपको जो है पर्सनल क्वेरी पूछना है रिगार्डिंग आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कि आप जो है क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप आगे बढ़ सकते हो नहीं बढ़ सकते हो, तो यहाँ पे जो है आपका सेबी RAIA क्वेरी है आपका, ये आप जो है बुक कर सकते हैं 1500 रुपीज़ पे करके। मेरी टीम जो है मेरे से कनेक्ट करवा देगी। ध्यान रखना मेरी टीम जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। होता क्या है, टेक्स्ट करने के बाद जो है लोग पूछने लगते हैं, आगे पूछने लगते हैं, उनको पता नहीं होता कंप्लाइंस से मैंने मना कर रखे हैं, क्योंकि कुछ भी गलत चीज़ बताएंगे आपको तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, चाहे अभी हो चाहे बाद में से भी कंप्लेन आए तब दिक्कत हो, अगर आपने कुछ फैक्ट हाइड किया है, कुछ छुपाया तो। ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है वही बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है तो आप पर्सनल क्वेरी लिख लें पहले और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर लें। ध्यान रखना जो ये फीस है आपका, वो फीस आपको सिर्फ क्वेरी के लिए कि आप जो एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। आपको अगर मान लो आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हो तो आपको आगे क्या करना है, कैसे आपको जो है इसमें आपको जो है आगे बढ़ना है, उसके बारे में आपको गाइड होगी। क्या चीजें आपको नहीं करनी है इसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी। और जो यहाँ पे सेबी आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन का चार्ज है वो आपका चार्ज अलग है, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल हो, प्रोपराइटर हो, कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, और डॉक्यूमेंट्स कितने बनाने पड़ेंगे, कितने पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से होता है। चार्ज इसका हाई है थोड़ा बहुत, सिंपल सी बात है। वो जो चीज़ है आपको पूरा प्रॉपर्ली करके देना होता है, जिनका वो मैंने दिखाया आपको उनका डॉक्यूमेंट्स में देखना हो तो चार्ज मैंने लिया हुआ है सिंपल, क्योंकि देखो 2 क्लैरिफिकेशन आए हैं और कम से कम जो है टाइम जाता है, तो मुझे उसका रिप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स टीम को बनानी है, जो भी चीज़ें हैं वो चार्ज आपको हाई रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिफिकेशन का अलग चार्ज है, और जो कंप्लाइंसेज मैंने दिखाए थे उसका अलग चार्ज है। सिंपल सी बात है, 1 साल तक, क्योंकि इसमें जो है सवाल जो भी आ रहे होते हैं वो पूछते रहते हैं। जहाँ पे जो है टाइम कंज्यूम होगा मेरा वहाँ पे जो है मैं चार्ज करूंगा ही, क्योंकि इसमें क्वालिटी मेन मैटर करता है कि मेनली मान लो कंप्लेन आए तो कंप्लेन का अच्छे से रिप्लाई हो पाए, जो चीज़ें हैं, या फिर मान लो जो कंप्लाइंसेज आए उनके बारे में बताना, फिर इनिशियल का जो कंप्लाइंस सेटअप है उसको करना, जो भी चीज़ें बेसिक्स वाली हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए जो है थोड़ा टाइम जाता है और चार्ज इसका हाई ही रहेगा आपका। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। लोग बोलते हैं सर 1500 रुपीज़ में सब कुछ कवर है क्या? नहीं, जो 1500 रुपीज़ में जो बेसिक क्वेरी है आपके, अगर आपको फ़ोन से समझना है, बात करनी है, उसके लिए है। नहीं तो ऑलरेडी मैं वीडियो में इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आप वीडियो सारे के सारे देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। मैंने इतने वीडियो बना रखे हैं इन्फॉर्मेटिव वाले, अगर आप सब देखोगे, टाइम है तो आप खुद ही समझ जाओगे चीज़ें क्या है नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे आपको बात करनी है, टाइम कंज्यूम होता है, वहाँ पे आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। टीम एलिजिबिलिटी बता देगी आपको एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर डिटेल में पूछना है, कंप्लाइंस वो नहीं बता पाएगी, मैंने साफ मना कर रखा है। कुछ भी गलत होगा पेनल्टी आप पे लगेगी। तो ये जो है फिर बाद में बोलोगे सर आपने बताया था, उनकी टीम ने बताया था, तो कंप्लाइंस मना कर रखे हैं। बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, उसके बारे में आप जान सकते हो। कंप्लाइंस के बेसिक क्वेरी हैं आपके, तो वो यहाँ से आपको
बुक करके पूछ लो क्या है नहीं है। कंप्लाइंस सेटअप का अलग चार्ज है, ईयरली जो ग्रुप है आपके उसका जो दिखाया था मैंने उसका अलग चार्ज है। और यहाँ पे आपको NISM 15 और रिसर्च एनालिस्ट के क्लासेस और टेस्ट बैंक यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ। जो भी चीज़ें हैं यहाँ से आप बुक कर सकते हो। डायरेक्टली बुक करके पेमेंट स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। टीम जो है जो भी मटेरियल होगी या फिर डायरेक्टली जो है आप यहाँ से मटेरियल के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टली यहाँ से आप परचेज करो और आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाए, वो जो है यहाँ से परचेज करके आप जो डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। मेरी जो वीडियोज़ होंगी वो पूरी की पूरी जो है डिटेल में होंगी, टॉपिक वाइज होंगी कि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम लिखने में, चीजें समझने में। तो वो जो चीजें हैं आपको जो है मिलती रहेगी। एक और चीज यहाँ पे जो है आप सेबी RA अपडेट्स ग्रुप जो है इसको आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो मेरा जो माई RA कंप्लाइंस गाइड है जो ईयरली पे करते हैं कंप्लाइंस के लिए, उनके लिए है जो भी चीजें हैं। लेकिन जहाँ पे जो भी मेजर कंप्लाइंस चेंजेस होते हैं मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। आपको सिंपल टेलीग्राम पे जाना है आपको, और जो भी यहाँ पे है जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, जैसा भी है आप उसके हिसाब से जो है देख सकते हैं। यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप जाना और यहाँ पे सिंपल t.me/RAIA अपडेट्स आप यहाँ पे चाहे आप क्या बोलते हैं अपने ब्राउजर में टाइप करना, आपको ओपन हो जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जो आपसे भी RAIA अपडेट सर्च करना टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, या फिर t.me/RAIA अपडेट्स आप सर्च करना अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे जैसे ब्राउजर हो गया, यहाँ पे आप सर्च करना, आपको जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपका KM रिसर्च एनालिस्ट करके है, ये भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल t.me KM रिसर्च एनालिस्ट यहाँ पे सर्च करना, आपको जो है दिख जाएगा और यहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल तो 2 ग्रुप जो है ज्वाइन कर लो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव होता रहता है या फिर जो भी चीज़ें मिलती रहती हैं वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पे जो आपको सीखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।